कि भारत सरकार और माननीय मोदी जी 11 जन कल्याण योजना चला रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2013 में जब इनका प्रधानमंत्री का नाम लॉन्च हुआ था, उस समय आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर जिला में, प्रदेश में, हाईवे पे लगाए थे कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आपने बहुत सारा योजना, 11 योजना से लोगों को अभी टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार करोड़ों करोड़ अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि उनका 11 जो जन कल्याण योजना है और हमारे पास 15 उनके जो योजना है विफलता का कारण है, वो मैं जनता के बीच रखना चाहता हूं कि शुरू में जब आए बोले कि 100 दिन में मैं काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में दूंगा और बहुत सारी योजनाएं की है कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 11 साल में 22 करोड़ रोजगार होना चाहिए। तो आपने सारी चीज देखा। अभी सिंदूर योजना इन्होंने किया, जब से 2014 से ये प्रधानमंत्री बने, कई अरब रुपया ये विदेशों में जाके खर्चा किए और जब साधारण सा कोई जरूरत पड़ा, जैसे अभी पाकिस्तान से पहलगांव के मुद्दे में अपनी सेना ने पराक्रम दिखाया, सेना को धन्यवाद देते हुए हम लोगों को गर्व है कि भारतीय सेना पे। लेकिन अब ये नया कहानी शुरू किए हैं कि जो हो गया उस बात को सीज फायर हो गया, जहां से भी कराए, जहां से भी किए, पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है। अब ये डेलीगेशन भेजने का काम कर रहे हैं कि जितना सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में खर्चा नहीं हुआ, उससे ज्यादा ये डेलीगेशन भेज रहे हैं, जिसमें हवाई जहाज का खर्चा निरर्थक, जिसका 5 स्टार 7 स्टार का खर्चा निरर्थक। तो जब आप 11 साल एज ए प्रधानमंत्री पूरे विश्व में घूमे और आपको एक देश नहीं खड़ा हुआ, तभी डेलीगेशन भेजने का क्या मतलब है? ये भारत सरकार की बात है। अभी बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री है वह चेतावस्था में पड़े हुए, पूरे बिहार में 3.5 लोग इसकी सरकार चला रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये 3 लोग हैं, आधा में अशोक चौधरी, 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। पूरे प्रदेश का जो स्थिति है, जो आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े हत्या हो रही है। परसों 5 बजे दिन में माँ बेटी और पिताजी को हत्या कर दिया गया। पिताजी अभी हॉस्पिटल में, माँ बेटी को हुआ। मधुबनी जैसे शहर में भी रोज हत्याएं हो रही है। शराब के कारोबार को आप देखिए कि सरकार को नुकसान होते हुए यहाँ रोज होम डिलीवरी शराब हो रही है। अभी इन्होंने नया एक योजना चालू किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार तो अचेत है, उनको तो कुछ मालूम नहीं, चलाने वाले 3.5 लोग चला रहे हैं कि मरते वक्त जो घी पिलाया जा रहा है, स्वर्ण आयोग बनाया, स्वागत करते हैं सब आयोग का, सब लोगों का कल्याण होना चाहिए, सारे समान जाति जितने भी धर्म में कल्याण होना चाहिए। अभी पिछड़ा आयोग बना है पूरे बिहार में। आप जानते हैं कि अति पिछड़ा की जो 36% प्लस 2.25%, 38% जो पॉपुलेशन है वो नीतीश कुमार अपना मानते हैं। लेकिन अभी जो अति पिछड़ा आयोग बना है उसमें इंपोर्ट करके बनाया गया है। खास करके मैं जिस समाज से आता हूँ, धानुक समाज, नीतीश को अपना मानते हैं। लेकिन पूरे बिहार में बीजेपी और नीतीश सरकार ने एक भी धानु को अकोमोडेट नहीं किया है, चाहे पिछड़ा आयोग हो और महिला आयोग हो, बहुत सारा आयोग बना है। और बीजेपी एक संगठन में जो आदमी अभी थे महामंत्री, उनको भी हटा करके, तो धानुक समाज का अपमान है, ये 9% जनता का अपमान है। तो मैं उन समाज से भी अपील करना चाहूंगा कि जब आपको बार बार अपमानित नीतीश कुमार कर रहा है, जनगणना की बात हुई थी, उसमें नीतीश कुमार अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए धानुक समाज को 2 कोड कर दिया, 91 और 93। कंफ्यूजन में उनकी जनसंख्या कम होगी, कुर्मी की जनसंख्या ज्यादा दिखा रहे, जबकि कुर्मी नामो निशान नहीं। तो मैं इसी संबंध में आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूं कि बिहार सरकार बिल्कुल विफल है हर मोर्चे पे, और हमारी जो महागठबंधन की सरकार होगी, जो राहुल जी ने ऑलरेडी बिगुल फूंक चुके हैं, 5 बार बिहार आ चुके हैं। तो 12 तारीख को आपके माध्यम से मैं पूरे जिले, पूरे प्रदेश में कहना चाहता हूं कि पलायन रोको, नौकरी दो। तो विशेष से विशेष हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भी आए हैं, गणमान्य नेता सब भी आए हैं, उन लोगों का भी स्वागत। तो 12 तारीख को तो मैं ये कर ही रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे जननायक राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिला के चलने वाला यूएनएसए के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी भी हमारे नूरानी भाई के आग्रह पे बीएसपी के
प्रोग्राम सिबौल में आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी विशेष आमंत्रण 15 तारीख को आ रहे हैं। तो 15 तारीख के बाद हम लोग पूरे जिला में विश्व स्तरीय जिस तरह से आंदोलन होता है उस स्तरीय मैं करूंगा। ये सरकार जाने वाली है, महागठबंधन की सरकार आएगा और हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को खुशहाली होगी, रामराज होगा। रामराज का मतलब ये नहीं है कि राम को पूजा करने से ही रामराज हो जाएगा। रामराज का मतलब है कि रोटी, कपड़ा और जो मकान है तो तीनों चीज आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। राम का पूजा हम भी करते हैं। तो इसलिए इसी बातों के साथ मैं अपने गार्जियन और पूर्व मंत्री के बीच में बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा। तो 15 तारीख का जो आदरणीय कन्हैया जी का प्रोग्राम है वो बिस्फी विधानसभा में बिस्फी ब्लॉक के अंदर एक पंचायत है, रथौस पंचायत, वहाँ सिबौल हाई स्कूल है, उसी के प्रांगण में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। प्रोग्राम का जो नाम है न्याय संवाद रैली। न्याय संवाद रैली के नाम से हम लोग न्याय की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लान रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी कार्यक्रम में अध्यक्ष जी की ही अध्यक्षता में वो प्रोग्राम होना है। वहां पे 5 बजे का शाम तय किया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से, तमाम मीडिया के लोगों के माध्यम से पूरे कांग्रेस जन जो कन्हैया जी को सुनना चाहते हैं, जो देश के विकास की बात करता हो, जो देश में रोजगार की बात करता हो, जो प्लान रोकने की बात करता हो बिहार में, वैसे जननायक नेता हमारे बीच आ रहे हैं। जो समय 5 बजे शाम का, दिन के रविवार का दिन है और मुझे लगता है कि शाम का टाइम रहेगा तो लोगों को धूप से भी बचेंगे। तो सब लोगों से अपील है कि आप लोग आएं और उस प्रोग्राम को कामयाब करें, साथ साथ उनकी बातों को सुने और समझें। उनका जो बिहार में अभी भारत आपने देखा है, एक प्लान रोको और रोजगार यात्रा, कैसे प्लान को रोक करके हम बिहार में रोजगार दें, उसके लिए एक लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो ये तो एक शुरुआत थी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी का जो मिशन है, विजन है, उनको हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो मंच पे आसीन तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों ने ये ठाना है कि कन्हैया जी को हम लोग मधुबनी से ये एहसास दिला के भेजेंगे कि मधुबनी अब जाग चुका है, खासकर बिस्फी पूरी तरीके से जाग चुकी है। धन्यवाद।